क्यों है ये दुनिया की सबसे बेस्ट हिस्ट्री। हर भारतीय को यह इतिहास जानना चाहिए। यह इतिहास घटना एक ऐसे गौरवशील व्यक्ति की है जिसने भारत का सर हमेशा से गर्व से ऊंचा किया है। यह घटना है उस समय की जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था। कोर्ट लगी हुई थी। भारत में अंग्रेजों का अत्याचार फैला हुआ था। कोर्ट लगा हुआ था। एक तरफ अंग्रेज वकील और ऑफिसर खड़े हुए थे जो भारत के 46 सेनानियों की फांसी की गुहार लगा रहे थे, और दूसरी तरफ थे भारतीय वकील जो सेनानियों की आज़ादी के लिए अंग्रेज हुकूमत से लड़ रहे थे। उन 46 सेनानियों की फांसी लगभग तय थी, लेकिन फिर भी भारतीय वकील अपनी पूरी कोशिश में लगे थे ताकि वो सभी भारतीय आज़ाद हो जाए। उस भारतीय वकील ने कोर्ट में सभी सबूत दिए जिन पर अंग्रेजी हुकूमत विचार कर रही थी। वो भारतीय वकील कोर्ट में अपनी बातों को पेश कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आया और उसने भारत मूल के वकील को एक छोटा सा पर्चा दिया और चला गया। भारतीय वकील उस पर्चे में जो लिखा था वो पढ़ा और फिर पर्चे को फाड़ के फेंक दिया। जब भारतीय वकील अपनी बात को पेश कर लिया तो कोर्ट में बैठे जज ने उस भारतीय वकील से पूछा, उस पर्चे में क्या लिखा था। उस भारतीय वकील ने कहा, जज साहब, मेरी पत्नी कई दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थी। उस पर्चे में लिखा था कि वो अब इस दुनिया से चल बसी। जज बड़ा हैरान हुआ और उन्होंने उस भारतीय वकील से कहा कि तुम उसी वक्त अपनी पत्नी को देखने क्यों नहीं गए, तुमने बताया क्यों नहीं। उस भारतीय वकील ने कहा, साहब, मेरी पत्नी तो इस दुनिया से चली गई, उसे मैं अब वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपना बात छोड़कर चला जाता, इन 46 लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती। ये बेकसूर है और इन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद जज ने भारतीय और अंग्रेजी वकील के तर्कों का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि वो 46 सेनानियाँ बेकसूर है, अतः उनकी फांसी रोक दी गई। और यह मुमकिन हो पाया वो बुद्धिमान और विवेकशील वकील की वजह से। क्या आपको पता है वो भारतीय वकील कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। वही पटेल साहब जिन्हें हम भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, गुजरात में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है, लेकिन सरदार साहब जी की शख्सियत कहीं ज़्यादा है इससे।